नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। जैसा कि आप ये इंडियन एक्सप्रेस से फोटोग्राफ लिया गया है। इसमें इजराइल का मैप दिखाई पड़ रहा है, आसपास में उसके तमाम और कंट्रीज़ हैं, जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं उनका भी दिखाई पड़ रहा है कुछ। तो अभी हाल में एक बहुत बड़ी घटना हुई, आप लोग सभी लोग जानते हो कि इजराइल पर ईरान और उनके सहयोगियों ने, इसमें सीरिया भी था, इराक में कुछ अड्डे थे, वहाँ से भी, जॉर्डन में, लेबनान में, इन सब जगहों से एक साथ 300 प्लस मिसाइल, 300 प्लस मिसाइल अटैक किए। अच्छा, ये बड़ी चालाकी से अटैक किया गया था। इसमें से 170 तो ड्रोन थे, ठीक, 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स थी और 10 जो है क्रूज मिसाइल्स थी। इन 300 मिसाइल्स में से केवल 7 मिसाइल ही इजराइल को छू पाई हैं। समझिए, केवल 7, बाकी सब की सब, कुछ सूत्रों में तो कुछ मतलब कि न्यूज़ चैनल्स के थ्रू तो ये भी कहा जा रहा है कि केवल 5 टच कर पाई है, बाकी सब की सब हवा में ध्वस्त कर दी गई। बाकी सब की सब का मतलब वहीं 295 टू 293 295 लगभग मिसाइल्स हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दी गई। सवाल ये उठता है कि इजराइल के पास ये जो इफ़िशियंसी है कहाँ से आई है, क्या है सिस्टम। आपने इसमें देखा होगा कि जब ईरान ने अटैक करवाया तो पहली बात तो 3 साइड से अटैक हुआ, इस और 3 साइड से अटैक हुआ, 3 साइड से, तो 170 ड्रोन नीचे लेवल पर अटैक करते हैं, 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स कि अगर ड्रोन को पकड़ भी लेता है अपने जो रडार सिस्टम से या आयरन डोम सिस्टम से, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक करेंगी। बैलिस्टिक कोई पकड़ लेगा, जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो अटैक कर देंगी, वो कहीं न कहीं गिरेंगे और इजराइल को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन ऐसा होने ही नहीं पाया। उसमें से लगभग सारी की सारी, केवल 4-5 मिसाइलें ऐसी थी जो इजरायली मेन लैंड को टच कर पाई, नुकसान नहीं कर पाई। तो इसका कारण है उनका सिस्टम, जो डिफेंस सिस्टम है। अच्छा, इससे पहले जब अटैक हुआ था, हिजबुल्लाह का अटैक हुआ था, तो आप लोगों ने सुना था वो करीब 5000 प्लस के करीब वो जो रॉकेट दिवाली के पटाखों की तरह उस दगाते थे और वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते थे। केवल 30 उसमें से ऐसे थे जो गिरे थे इजराइल के अंदर, बाकी सब डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। तो इसका कारण यही माना जाता था कि आयरन डोम से इसने कवर कर लिया। अब इस बार जो रणनीति थी वो ये थी कि अगर आयरन डोम से बच जाता है तो बैलिस्टिक डिस्ट्रॉय करेगी, बैलिस्टिक से ही बचेगा तो क्रूज मिसाइल डिस्ट्रॉय करेगी, लेकिन ये भी नहीं डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। तो रिसर्च ये बताती है कि इजराइल के पास 3 से 4 कैटेगरी की, 3-4 नहीं बल्कि 5 to 6 कैटेगरी की सिक्योरिटी वो है, लेवल है। पहला जो सिक्योरिटी लेवल है वो है आयरन डोम सिस्टम, सबसे छोटे क्वालिटी का है। तो जो ड्रोन्स थे वो इस आयरन डोम से पकड़ में आ जाते हैं। उसके बाद में दूसरे लेवल पर डेविड लिंग, समझ रहे हैं, ये थोड़ी और दूर की मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स को पकड़ लेती है। फिर एरो सीरीज की का डिफेंस सिस्टम है इनके पास, इजरायली डिफेंस सिस्टम, एरो 1, एरो 2, एरो 3,
ये लगे हुए। तो ये जो एरो 1, एरो 2, एरो 3 सिस्टम है, इन लोगों ने, ये जितने भी इनके डिफेंस मैकेनिज्म है, इन्होंने ही इसको पकड़ लिया। पास वाले के लिए आयरन डोम सिस्टम लगाया गया था, बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए डेविड लिंक सिस्टम लगाया गया था, लेकिन जो दूर से आ रही बड़ी मिसाइलें, उनको एरो 1, एरो 2 और जो लॉन्ग रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, उनको एरो 3 से पकड़ लिया गया और सब के सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब ये एक नया सिस्टम पर काम कर रहा है इजराइल, जिसको ड्रैगन फ्लाई सिस्टम कहा जा रहा है। इसमें लेजर टेक्नोलॉजी से कोई भी मिसाइल या कोई भी ड्रोन वगैरह हवा से मार गिराया जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अब देखिए, मतलब इनका ये जो डिफेंस मैकेनिज्म था वो किस तरह का है। अच्छा, उसमें से जो 5-7 जो बाहर गिरे हैं, उसका कारण भी यही था कि उसमें उन जो 5 to 7 हैं, उनके पीछे अपना नुकसान नहीं करना चाहता था इजराइल, क्योंकि इजराइल के पास एक ऐसा सिस्टम है जो सैटेलाइट से कनेक्टेड है। उसके 3-4 यूनिट्स हैं, वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं किसी मिसाइल के आने से पहले ही। जब मिसाइल इंटर करता है उनके रेंज में, तो ये जो इनके पास जो यूनिट्स हैं इनकी डिफेंस मैकेनिज्म की, वो ये प्रेडिक्ट कर लेती हैं कि इनके पास कितना पेलोड क्या है, पाथवे क्या है, ये कहाँ जाएगी, अगर जाएगी तो इजराइल के किस नक्शे पर कहाँ गिरेगी। तो अगर मतलब अगर ये जब ये प्रेडिक्ट हो जाता है कि ये कहाँ गिरेगी, तो अगर ये प्रेडिक्शन हुआ कि नहीं ये किसी खाली लैंड पर गिरेगी, तब उसको जो है उसके पीछे अपनी बर्बादी नहीं करते हैं मिसाइल की, और ये लोग उसको खाली स्थान पर जाने देते हैं। ऐसे ही टाइप के थे जिसको कि इजराइल ने अपने डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम से पकड़ लिया था। अब आने वाले भविष्य में हम कह रहे हैं युद्ध हो या ना हो, लेकिन चूंकि इजरायली डिफेंस सिस्टम अपने आप को प्रूव कर चुका है कि लगभग 95%, 96%, 99% तक एक्यूरेसी है इसकी, तो दुनिया का हर एक देश चाहेगा भी कि उसके पास भी ये सिस्टम हो। अब देखिए, इसके माने कि आने वाला एक बहुत बड़ा मार्केट खुल गया, समझ रहे हैं। तो ये इस तरह से इसका सिस्टम है इजराइल का, इसलिए इजराइल बच पाया। उम्मीद है कि आपके थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि ये है क्या चीज़ जिससे कि इजराइल बच गया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।